करेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग फिर टॉपिक चालू करते हैं, लेसन फिनॉल। अभी तक हम लोग एल्कोहल पढ़ चुके हैं, एल्केन पढ़ चुके हैं, ग्रेनाइड अभिकर्मक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का अगला चौथा टॉपिक है फिनॉल। दोस्तों फिनॉल के बारे में जान लेते हैं। फिनॉल क्या है? कह रहा है कि फिनॉल क्या है। कह रहा है कि C6H5OH नामक यौगिक ही फिनॉल कहलाता है। यानी इसको कह सकते हैं कि एरोमैटिक यौगिक जिनमें हाइड्रॉक्सिल समूह सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, फिनॉल कहलाता है। दोस्तों फिनॉल क्या है? कह रहा कि एरोमैटिक के यौगिक जिनमें हाइड्रॉक्सिल समूह, हाइड्रॉक्सिल मतलब कि OH, कह रहा कि OH समूह सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? फिनॉल कहलाता है। दोस्तों एरोमैटिक यौगिक क्या होता है? देखिए सैंपल जान लेते हैं। जिसमें कार्बनों की संख्या सबसे अधिक होती है वो एरोमैटिक कहलाती है। लेकिन ऐसे हम जान लेते हैं कि जिस वस्तु को जलाने पर अधिक धुआं देता हो उसे हम एरोमैटिक कहते हैं, और जिसे जलाने के बाद कम धुआं देता हो उसे हम एलिफैटिक कहते हैं। ठीक दोस्तों, समझ में आया कि कह रहा कि फिनॉल क्या होता है? OH समूह वाला यौगिक आपका फिनॉल कहलाता है। यानी एरोमैटिक यौगिक जिनमें हाइड्रॉक्सिल समूह सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, फिनॉल कहलाता है। फिनॉल का रिंग संरचना सूत्र आप देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये है फिनॉल, या फिर हम लोग देख लेते हैं ऐसा भी फिनॉल होता है जिसमें चैन श्रृंखला होती है, ये भी फिनॉल होता है। तो ये दोनों अंतर क्या होता है? कह रहा कि जो प्योर फिनॉल होता है जिसमें फिनॉलिक की मात्रा अधिक होती है वो रिंग ए बनाते हैं, और जिसमें कम फिनॉलिक मात्रा होती है, जो कम सक्रिय होती है, तो ये होता है दोस्तों। ठीक है, तो लेकिन हम लोग जो रिएक्शन पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे फिनॉल के बारे में, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे है फिनॉल प्रकार। कह रहा कि फिनॉल के कई सूत्र होते हैं, आप देख लीजिए। पहला ये है, ये फिनॉल कहलाता है। ये भी फिनॉल है आपका, लेकिन इसका नाम अलग है। इसको कहते हैं ओक्रीसाल बोलते हैं। इसके बाद अगला है इसको हम लोग बोलते हैं ईयम क्रिसाल। एक और है, फार्मूला देख लेते हैं, CH3, इसको बोलते हैं पी क्रिसाल। दोस्तों जब कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जुड़ता है तो इसको हम लोग कहते हैं आर्थो शब्द। क्या बोलते हैं? आर्थो। यहाँ पर जुड़ता है तो ये मेटा होता है, और ये जो पार्ट होता है पैरा होता है। बात समझ में आई? यानी ये जो पार्ट होता है, दिख नहीं रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखो पैरा होता है। ठीक, तो कह रहा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओ क्रिसाल, यानी आर्थो क्रिसाल, या इसको पढ़ सकते हैं आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजीन, हाइड्रॉक्सी टालुइन इसका नाम है।
इसको कहते हैं मेटा हाइड्रॉक्सी टॉलुइन। इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रॉक्सी टॉलुइन। इस तरह से देखिए इनका तीनों नाम है। इसको बोलते हैं मेटा, आर्थो, मेटा, पैरा। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये आपका स्ट्रक्चर देखिए, ये पी क्रिसाल, ये एम क्रिसाल, इसको ओ क्रिसाल, 3 क्रिसाल हैं। तीनों को आप लोग जानना है। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, कह रहा कि यदि फिनाल उनमें उपस्थित हाइड्रॉक्सिल समूह, यानी फिनॉल में उपस्थित हाइड्रॉक्सिल समूह, कह रहा कि 1, 2 या 3 आदि होने के अनुसार, ध्यान समझिएगा दोस्तों, बहुत बारीक चीज़ बता रहा हूँ। कह रहा कि यदि फिनाल में हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या जैसे OH 1, 2 या 3 होने पर, तो उसे हम लोग क्रमशः मोनो हाइड्रॉक्सिल, मोनो हाइड्रॉक्स या लिख सकते हैं मोनोहाइड्रिक, लिख सकते हैं हम शॉर्ट नेम छोटा सा मोनोहाइड्रिक। और इसको हम लोग बोलते हैं डाईहाइड्रिक, और इसको बोलते हैं हम लोग ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। बात समझ में आया? कह रहा कि यदि किसी फिनॉल में OH की संख्या 1 या OH की संख्या 2 या यहाँ देखते हैं OH की संख्या 3 होने पर, कह रहा कि OH की संख्या 3 होने पर, 2 होने पर और 1 होने पर, तो इसका नाम क्या होगा? समझ लीजिए भैया दोस्तों, बहुत अच्छा नाम बता रहा हूँ। इसका यदि 1 है, इसको ऐसे समझ लेते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ट्रॉफिक हो गया था इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ देखिए, यदि 1, 2 और 3, यदि 1 है तो ये कहलाएगा मोनो हाइड्रिक। ठीक, मोनोहाइड्रिक। 2 है तो डाई हाइड्रिक, और यदि 3 है तो ट्राई हाइड्रिक कहलाएगा। ठीक, इस तरह से इसका नाम हाइड्रॉक्सी, मोनो शब्द लिखा नहीं जाता है, हाइड्रॉक्सी बेंजीन इसको बोलेंगे। यहाँ पर जुड़ा है कि इस पे आर्थो पर, इसको लिखेंगे आर्थो डाई। 2 है तो डाई लिखेंगे, हाइड्रॉक्सी बेंजीन। यहाँ देखते हैं तो इस पे देखिए, यहाँ भी जुड़ा है, यहाँ भी जुड़ा है, तो इसको हम लिखेंगे 1, 2, 3। इसको लिख सकते हैं 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रॉक्सी बेंजीन। ठीक है दोस्तों, देखिए हाइड्रॉक्सी बेंजीन। इस तरह से ये तीनों नाम हो गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं फिनाल बनाने के विधि।
क्या पढ़ेंगे अब? फिनाल बनाने की विधि। यहाँ पढ़ेंगे फिनाल बनाने की विधि। अब हम लोग पढ़ेंगे फिनाल बनाने की विधि। कह रहा कि फिनाल को बनाने की विधि में पहला है बनाने की विधि, हम लोग पहला ही जान लेते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में फिनाल कैसे बनेगा? कह रहा कि प्रयोगशाला में फिनाल बनाने के लिए आपको क्या करना है? बेंजीन डाई एज़ोनियम क्लोराइड ले लीजिएगा, यानी बेंजीन डाई एज़ोनियम क्लोराइड ले लीजिएगा। तो इसका शुद्ध होता है C6H5N2Cl। ये है बेंजीन डाई एज़ोनियम क्लोराइड। कह रहा कि बेंजीन डाई एज़ोनियम क्लोराइड को H2O के साथ क्या कर दीजिएगा? हीट कर दीजिएगा। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले आपका यहाँ मुक्त रूप से नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। दूसरा क्या? इसको यदि तोड़ेंगे H बांड OH के रूप में तो आपका HCl निकल जाएगा, आपका HCl निकल जाएगा। और इसके बाद बचा आपका क्या? C6H5 और यहाँ से OH। इस तरह से हमारा फिनाल तैयार हो गया। दोस्तों इसको हम लोग रिंग के रूप में देना चाहते हैं तो रिंग के रूप में ऐसे दे सकते हैं। देखिए इसका नाम है N2Cl प्लस H2O। हीट कर देंगे। यहाँ से आप ऊपर देख लीजिए ऐसे रिंग बना दीजिएगा। यहाँ पर OH नाइट्रोजन गैस और प्लस HCl मुक्त हो जाएगा। इसका नाम दोस्तों है फिनाल। क्या है? फिनाल है और इसका नाम है बेंजीन डाई एज़ोनियम क्लोराइड। इस तरह से पहला विध हो गया हमारा फिनाल बनाने की विधि। और दूसरा विधि जान लेते हैं। ठीक है, दूसरी विधि पढ़ते हैं फिनाल कैसे बनता है। दूसरा है क्लोरोबेंजीन द्वारा। क्लोरोबेंजीन द्वारा। क्लोरोबेंजीन सूत्र क्या होता है? C6H5Cl प्लस, देखिए इसमें आप जल के भाप द्वारा भी बना सकते हैं। देखिए इसको तोड़ दीजिए, C6H5Cl और प्लस इसको H बांड OH के रूप में, तो ये आपका HCl OH जुड़ जाएगा तो C6H5OH प्लस HCl। बहुत सरल दोस्तों, चाहे जैसे आप बना सकते हैं, चाहे आप बेंजीन द्वारा बना सकते हैं यानी क्लोरोबेंजीन द्वारा बना सकते हैं उसका भाप फासन करके, या तो आप यहाँ पर आप मिला सकते हैं। आप देखिए पहले भाप द्वारा बना सकते हैं गर्म करने के बाद, यदि इसके दर पे हम मिला देते हैं NaOH यानी कास्ट सोडा, तब भी हमारा ये बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट इसके साथ हमारा निकलेगा प्लस NaCl नमक निकलेगा। ठीक, इस तरह से हम लोग 2-3 विधि क्लोरोफॉर्म फिनाल बनाने की विधि पढ़ ली है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण दोस्तों।